हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंडेक्सेस, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से इंडेक्स में, कौन सी रिपोर्ट में, किसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, कौन सा इंडेक्स जारी किया है। जो इंडेक्स जारी किए गए हैं इनमें इंडिया का जो है वो कौन सा स्थान है। टॉपिक है इंडेक्सेस वाला। इसमें से आप कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है, दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एक में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, और अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन जो है ये इंडेक्स जारी करता है। राइट, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये, HDI। ठीक है, इसमें से ये जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत की जो रैंक है वो है 132। राइट, याद रखनी है। HDI में हमारी जो रैंक है वो 132 है, और इसको कौन जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो HDI इंडेक्स है उसको जो है आपके जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और इस इंडेक्स में जो है वो टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। उसके बाद जो है सेकंड स्थान पर है आपका नॉर्वे, फिर आइसलैंड। राइट, और अगर बॉटम से हम बात करें तो बॉटम कंट्री है आपकी साउथ सूडान। तो HDI जो है वो UNDP जारी करता है, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 132 है। ओके, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके जो है वो 3 आधार हैं। ये जो इंडेक्स है इसके 3 आधार है, और वो कौन कौन से हैं। तो इसका पहला जो आधार है वो है आपका साक्षरता, दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है आपका जीवन प्रत्याशा दर। राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें भारत की बहुत बुरी हालत है, और हम जो है लास्ट से पहले स्थान पर हैं। आप सोच सकते हैं 180 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक है वो लास्ट आई है, 180 आउट ऑफ 180। इतना बुरा हाल है हमारा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और ये जो इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करती है येल यूनिवर्सिटी, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। ओके, इस बार जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है। तो आपने याद रखना है येल यूनिवर्सिटी जो है इसको जारी करती है, और हमारी जो है इसमें लास्ट रैंक है 180। और फर्स्ट जो रैंक है जिसने टॉप किया है वो है आपकी डेनमार्क। ओके, मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है इसमें जो है इंडिया की रैंक है 107। भूखमरी के मामले में भी जो है इंडिया का बहुत ही बुरे हाल है, तो 107वीं हमारी रैंक है। इसको जो है कौन जारी करता है, तो इसको जारी करती है आपकी आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन इसको जारी करता है, हाँ आपसे यही पूछा जाएगा कि ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है। तो 107वीं रैंक पर है इंडिया। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये 2022 में हमारा जो स्थान है वो रहा है 136। पिछले साल जो है 139 था, और इस बार जो है हमारी रैंक है इसमें 136। और इसको कौन जारी करता है, तो इसको जो है आपकी जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा इसको कौन जारी करता है। इसमें भी डायरेक्ट आपसे जो है वो रैंक पूछी जा सकती है कि इंडिया की कौन सी रैंक है, तो इंडिया की 136 इसमें रैंक है। और अगर मैं बात करूं कि टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है, और दूसरे पर है डेनमार्क, और तीसरे पर है आइसलैंड। और अगर बॉटम से बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे अंतिम जो स्थान है वो रहा है अफगानिस्तान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये आपके जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 150। और टॉप कंट्री जो है टॉप किया है इसमें नॉर्वे ने, और अगर लास्ट से हम बात करें तो बॉटम रैंक जो है वो मिला है नॉर्थ कोरिया को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है आपके लिए। कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वीपो। राइट,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें हमारी 40, और टॉप कंट्रीज जो है वो है स्विट्ज़रलैंड, सेकेंड नंबर पर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे भारत देश में जो है कितना जेंडर गैप है। ओके, तो इसको कौन जारी करता है, तो इसको आपकी जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और इसमें जो है भारत की रैंक है 135 है, टॉप किया है आइसलैंड ने, और सबसे बॉटम पे जो है वो है आपकी अफगानिस्तान, और भारत जो है 135 रैंक पर है। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें जो है हमारी जो रैंक है वो है 43। ओके, टॉप कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम है, और थर्ड पे जर्मनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये साल में 3-4 बार जो है अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछ ही लिया जाएगा तो आपसे Q3 का पूछा जाएगा। Q3 में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो थी 87, और अगर Q2 की मैं बात करूँ तो 85 थी, और Q1 में 83 थी। तो साल में ये 3-4 बार जो है अपनी रिपोर्ट देते हैं हेनले पासपोर्ट, राइट। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछी जाएगी तो Q3 की पूछी जाएगी, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 87 थी। तो टॉप कंट्रीज़ पूछी जा सकती है। टॉप कंट्रीज़ पे हमेशा जापान ही होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है सिंगापुर, और थर्ड पे है आपका साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। SDG जो रिपोर्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SDG जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, सबसे पहली बात तो ये जारी करता है आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है हमारी रैंक कौन सी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें हमारी रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी हमारी रैंक जो है वो हमारी 135 ही है। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसमें भी हमारी रैंक 135 ही है, और जेंडर गैप रिपोर्ट में भी हमारी जो रैंक है वो 135 ही थी। ओके, इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए कि 135 पे हमें जो है वो दो चीज़ों में हम जो है 135 रैंक पर है। एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स और दूसरा है आपका जेंडर गैप रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है, तो ये आपका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी। यहाँ से ये इंडेक्स जो है वो जारी होता है, और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने, और बॉटम रैंक से अगर मैं बात करूँ तो बॉटम में है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स भी ज़रूरी है हमारे लिए। और इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, राइट। और इसमें जो है हमारी रैंक है 46। टॉप रैंक पे है नॉर्वे, और हमारी जो रैंक है वो है 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड एयर पावर ये जो है इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो है हम रैंक पर है, हमारी जो एयरफोर्स है वो थर्ड रैंक पर है। फर्स्ट रैंक पर है आपकी USA की, सेकंड पर है आपकी रशियन, एंड थर्ड पर जो है वो इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 20। तो वर्ल्ड बैंक जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है 2022, यहाँ पर होना था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इस बार जो भारत की रैंक है वो है 63। टॉप रैंक पर टॉप जो रैंक है टॉप किसने किया है, तो न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन जल जीवन मिशन 2022। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो जल जीवन मिशन जो पोर्टल है उन्होंने ये जारी की है डिस्ट्रिक्ट ऑन जल जीवन मिशन 2022, जिसमें जो है टॉप किया है आपके शाहजहांपुर ने। शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस हैं। है आपका चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसको जारी करती हैं चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट को, जिसमें बताया गया है कि
वर्स्ट स्टेट्स फॉर चाइल्ड मैरिज जो हैं वो है आपकी झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है वो बहुत बुरी स्थिति है चाइल्ड मैरिज के केस में। वहाँ पर जो है बाल विवाह के बहुत ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं झारखंड एंड पश्चिम बंगाल में, राइट। एंड केरला हैज़ द लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, और केरला जो है उसमें सबसे कम मामले जो हैं वो चाइल्ड मैरिज के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये कौन देता है? सबसे पहली बात ये देते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। और इसमें जो टॉप सिटीज़ हैं फर्स्ट पर है आपकी इंदौर, सेकंड पर है सूरत और थर्ड पर है आपकी नवी मुंबई, ओके। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका हरिद्वार। गंगा के किनारे जो सबसे क्लीनेस्ट टाउन है वो उनमें सबसे पहला हरिद्वार है, सेकंड नंबर पर वाराणसी है और थर्ड पर ऋषिकेश है, ओके। देखिए ये जो इंदौर है इसने जो है ये 6th टाइम जो है ये अवार्ड जीता है स्वच्छ शहर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान स्कीम। पोषण अभियान स्कीम जो है इसकी ये जो है वो निकाली है आपने, नीति आयोग ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टॉप स्टेट पर है आपकी बेस्ट परफॉर्मर है महाराष्ट्र। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने टॉप किया है और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो है वो सिक्किम ने टॉप किया है, और लोएस्ट परफॉर्मर जो है वो है आपके पंजाब बिहार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। ये भी आपकी नीति आयोग जारी करता है, जिसमें टॉप 3 स्टेट्स जो हैं वो है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। निर्यातक तत्परता सूचकांक 2021 में जो फर्स्ट रैंक पर है वो है आपका गुजरात, ठीक है। निर्यात में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? गुजरात है, सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021। स्काउच ग्रुप जो है इसको जारी करता है और इसमें जो है वो टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल, फिर है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार आप मार्क कर लीजिए, इसको अवश्य पढ़कर जाइएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये 2 साल में एक बार जारी होती है, और इस बार जो है ये इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। देहरादून से ये रिपोर्ट जारी होती है। अगर एरिया वाइज हम देखिए तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, ओके। हाँ ये भी आंकड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया कवरेज जो है वो है आपकी 2261 स्क्वायर किलोमीटर, और लास्ट 2 ईयर्स में मैंने आपको बोला ना कि 2 साल में एक बार जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम जो वन है, सबसे कम जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पता नहीं है तो पहले जाके सर्च कीजिए फिर बताइए, ताकि आपका भी एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021। तो ये आपका जारी करता है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, राइट। और इसमें जो है IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक पर है वो है आपका भोपाल, सेकंड पर इंदौर एंड थर्ड पर है आपकी वाराणसी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।